तुमको मारेंगे, कहीं मारो मत, हम आपको पहुंचा देंगे, आप हम हिंदू हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने फिर हमको 12 से पहले कोई स्थान है हल्दियापुर, वहां तक एक यादव थे कि भाई देखो आपने ये आगे जो कोतवाल है, इस कोतवाल के ये इसका एक बाड़ा है, इसमें सो जाओ, यहाँ तक पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि अभी ये रात में ड्यूटी करके आएगा, तो आपको कोई कुछ नहीं करने वाला यहाँ, है ना। तो आप 8 बजे निकलना है यहाँ से। क्या आ गया? भूत, भूत आएगा? हाँ आ गया भूत। अच्छा। वो सफेद कपड़े पहन के, वो तो जितने भी लोग थे ना, हम साइकिल से गए थे डिगी कल्याण जी, फागी से पहले ही। तो वो कोई साइकिल पटक गया, जैन मान ज्ञान सागर जय कबीर थे, उन लोग वो साइकिल पटक के भाग रहा है, वैसे भाग रहा है, सब भाग गए। ज्यादा नहीं 25 ही लोग थे हम, पीछे मैं था। तो मैं भूत मैं बताता हूँ आपको भूत कैसा होता है। अब पता लगा मारने पीछे अब वो हम मिले नहीं, तो फिर विश्व हिंदू परिषद पत्र लिखा। हाँ, जय बहादुर सिंह जी भी तो विश्व हिंदू परिषद में था ना उस समय। तो वहाँ से पत्र में ये आ गया कि आपका बच्चा पता नहीं है, भगवान राम के नाम शहीद हो गया, आपको शक्ति प्रदान करे। अच्छा, ये घर का पत्र आ गया सर? आ गया, तो घर में कोहराम मच गया भाई। अभी पता नहीं जानकारी, भाई ऐसी अवस्था है जो पता नहीं ऐसे हो गया। अब घर में तो अब वो स्थिति भयानक हो गई कि पिताजी आए तो मेरे बेटे को खा गई। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हों, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जिनसे बढ़ा है संघ, ऐसी कहानियां जो आधार स्तंभ कही जा सकती हैं, ऐसी कहानियां जो संघ के विशाल वटवृक्ष की नींव की ईंट कहिए या चाहे उनकी जड़ें कहिए, जिनसे आज बड़ा हरा भरा एक वटवृक्ष की भांति ये संघ दिखता है। और इसको इतना हरा भरा बनाने में जिन लोगों का योगदान है, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों में से एक प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमान प्रभुदयाल जी सांकला से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना ये चाहेंगे सबसे पहले, पहला परिचय आपका संघ का वो कब कैसे कहाँ हुआ? हमारा गांव है पचार, जिला सीकर जी। तो वहाँ बचपन हमारा वही है, हमारी जन्मभूमि वही है। हाँ। तो वहाँ क्या हम स्कूल जाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि नवरात्रा का पहला दिन था। तो हमारे सत्यनारायण जी पारिक थे, वो बड़ी स्कूल में थे। अच्छा। तो वो कहा छोरा चाल, मैं कट चला, गुरुजी बेटे चाला, बेटे खेलवा चाला। तो वहाँ उन्होंने ले गए। पहला दिन था नवरात्रा का, तो काफी लोग आए थे उस समय। तो हमारे गांव के कम लोग थे, दूर के लगते, मेरे बच्चे में खूब लोग थे। तो पहला दिन सागा का सत्यनारायण जी पारिक थे। कौन से सन की बात होगी? ये सन 1973 की बात है। 1973? हाँ। अच्छा, आपकी क्या आयु रही होगी उस समय? उस समय 11 साल लगभग। तो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते होंगे? हाँ, 1 चौथी क्लास में थे। कैसा लगा पहली बार गए तो? पहली बार तो क्या गाँव में तो खेलते थे। हाँ। अब वो ऐसे ही नेकर तो हमारा पहले स्कूल में पहले नेकर ही पहनते थे सभी, और साका का नेकर सेट था, खाकी नेकर होता था, खाकी नेकर ये सफेद कमीज वही था। तो उसी से खेले। फिर बाद में बताया भाई ऐसे संघ है, संघ ऐसा है, संघ ऐसे स्थापना हुई। ये गुरु जी उनको फोटो लेके आए थे वो। उस समय तो कोई चित्र ऐसा नहीं, फोटो लेके आए थे वो, भाई ये डॉक्टर एडगर साहब है, ये संघ की स्थापना की थी इन्होंने, अब इनको प्रणाम करना है, ऐसे करना है। उस समय प्रारंभिक चीजें उन्होंने बताई। तो फिर हम तो क्या, मेन तो हमारा खेल का उद्देश्य हो गया। खेल का उद्देश्य वही एक बाग था, तो बाग के अंदर बोरली आते थे, तो कूद के बोरली आते थे, वो कभी पकड़ लेते थे। तो फिर वो कहते भाई अब तो मैंने इतने जितने इकट्ठे किए ना, उससे 10 गुना इकट्ठे करके दो, याद देकर जाओ। तो फिर वो बेचते थे। हम फिर हमारी आदत पड़ गई थी वहाँ बस शाखा में जाना और वहाँ खेलना, और वो से बेर लेके आना, लेकर भी खाते ऐसे करता। वो जीवन प्रारंभिक जीवन बढ़िया था। जैसे जब तक गाँव रहे, 4-5 साल गाँव रहे। गाँव रहने के बाद में 10वीं क्लास गाँव से पास करी और 11वीं क्लास में जयपुर में आ गए। 11वीं क्लास में जयपुर आ गए? अच्छा। तो उसमें भी वो मर्दसंघ का नेकर था गाँव वाला, दरबार स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। वही खाकी नेकर सफेद, पूरी स्कूल तो पेंट में जाती थी। 5,500 बच्चे, हम जाते 3 लोग नेकर में जाते थे दरबार स्कूल के अंदर। फिर हमको नेकर में देख के अब उस यहाँ शाखा वाले तो शाखा की समझने लगे, शाखा की अपने आप ही थे तो शाखा लिए। तो फिर भूल भाल गए थे थोड़ा बहुत। फिर जहाँ जिस मकान में रहते थे
उस मकान की बिल्कुल किराए में रहते, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पे। यस। तो पास में शाखा लगती थी, हाँ। चंद्रपोल शाखा। तो वो हम रोज देखते रहते। मैं क्या, फिर एक दिन वहां से एक वैसा भाई, वो तुम उमराव जी, हाँ। क्या रोज क्या देखते हो? मैं देखते हैं कि आप शाखा खेलते हो, हम भी जाते थे बच्चे थे जब। तो कुछ आप तो शाखा की हो, आपको तो नहीं कर शाखा कहीं। हाँ। तो फिर वो हमको वहाँ शाखा में नहीं में जाने लगे वहां से। अच्छा, तो धीरे धीरे मतलब वही शाखा का ही गीत है वो। फिर संघ शिक्षण वगैरह कब कैसे कैसे हुए? संघ शिक्षण वर्ग पे अब 81 में आए, हाँ। 82, 83, 84 में फिर शाखा के लिए घटनाएं बनाई, फिर गण शिक्षक बने। हाँ। मतलब पूरी तरह से मतलब परिपक्व हुए यहाँ। हाँ हाँ। पर 1985 के अंदर प्रथम वर्ष। 85 में प्रथम हाँ। वर्ष हुआ। प्रथम वर्ष में क्या कि अब देखो कि हम गांव के थे, तो मतलब भावात्मक तो वही था हमारा, हाँ हाँ। भाव तो वही था। तो जैसे ही वो गोपाल जी वैसा आए घर पे, गोपाल जी आ रहे, तो वो तो भवानी जी आए पहले, भवानी शंकर जी शर्मा, फिर भवानी शंकर जी ब्रह्मपुरी में रहते ब्रह्मपुरी थे। वाले हाँ। वो आए। तो फिर उनके साथ भाई के चलो आपको प्रथमश करना है, आप अच्छा गण लेते हो, अच्छा ये करते हो, वो करते हो, मैं ले लूँ प्रथमश चल जाएंगे। तो भवानी शंकर जी, हरि जी राठी आए फिर बाद में। तो कहते मगर आप चलोगे तो मैं चलूंगा। कहा नहीं नहीं, भवानी भवानी शंकर जी जाएंगे आपके साथ। तो वो वहां चले गए। अब क्या कि प्रथम दिन ही वो तो ऐसे से निकल गया, रात निकल गई और दूसरे रोने लग गया। अच्छा, अब मन नहीं लगा? नहीं लगा, रोने लगे कि वो गांव के थे, पैसे याद आने लगी, घर की भी याद आने लगी, खूब रहे। तो फिर गोपाल जी अपने पास लेके सोते थे। गोपाल जी एक दिन तो भवानी शंकर जी साथ लेके सोए, एक दिन गोपाल जी साथ लेके सोए। तो फिर खूब रोते थे, मतलब बच्चे से रोते थे ना माँ के पास। अच्छा, गण में तो होशियार थे पहले से ही, सारा शिक्षण अच्छा होता। ओटीसी के अंदर सबसे प्रथम आते थे, हर चीज में प्रथम, अच्छा। बौद्धिक में प्रथम, शारीरिक में प्रथम, सब में दंड में प्रथम। तो बढ़िया रहा, प्रथम वर्ष बढ़िया रहा, प्रथम वर्ष बढ़िया हुआ। फिर हमारा, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था। अच्छा। फिर वहां से फिर मेरा ट्रांसफर हो गया। तो मैं फिर मेरा शरणधरी हुआ बाड़मेर में। सिणधरी, हाँ शरणधरी सिणधरी है बिल्कुल, सिवाना के पास में। सिवाना के पास, सिवाना। मेरा जाना हुआ। हाँ, तो शरणधरी हुआ। तो शरणधरी के अंदर फिर वहाँ अब क्या करें, अकेले थे, क्या करें वहाँ। तो हमने क्या किया, वहाँ एक मंदिर था वहाँ, तो मंदिर में हमने वहाँ शाम को रामधुनी चालू करी। तो मंदिर में तो लगभग धीरे धीरे 500 तक लोग आने लगे रामधुनी के अंदर। फिर वहाँ शाम शाखा लगाते, जी। शाखा के बाद में रामधुनी में चल जाते। फिर बाद में बच्चों को जो अपने शाखा में आते थे, उन बच्चों को फ्री पढ़ाते थे। अच्छा। मेरी मैथ्स अच्छी थी मेरी, तो मैथ्स इंग्लिश ऐसे फ्री पढ़ाते थे बच्चों को। तो एक तरह बच्चे खुश होते थे। और मैंने 5 किलो आटा लेके गया था घर से। अच्छा। एक 5 लीटर की पीपी लेके गया था। बस वो पीपी एक दिन बनाए, होटल पे खाना खाया, और पूरे जितने टाइम रहा उतना खाना मेरा बुक था एडवांस में। संघ का काम हाँ। करते थे तो कार्यकर्ताओं का ही भोजन आज होता इनके, आज उनके, आज उनके। मेरा आया जब 6 महीने तक का एडवांस खाना बुक था मेरा। था। अच्छा। अच्छा, मैंने भाई कैलेंडर में लिख दो आप, जो भी आपको, वो कैलेंडर में लिख जाते। एक टाइम भोजन करता था वहाँ, ऐसे करके वहाँ खूब संघ का विस्तार भी हुआ। जो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि आखिर संघ का काम चलता कैसे है, पैसे की क्या व्यवस्था होती है, इतने प्रचारक हैं, उनका खर्चा कैसे होता है, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, उनके लिए ये संस्मरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि संघ की जो व्यवस्था है वो एक तरफ तो चलती है गुरु दक्षिणा से, और उसके साथ साथ जो भोजन वाली व्यवस्था, जैसा अभी प्रभुदयाल जी ने कहा कि नित्य प्रति अलग अलग कार्यकर्ताओं के यहाँ जब आप संपर्क करने के लिए जाते हैं, तो जब संपर्क के लिए जाते हैं तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के घर पर आप भोजन भी कर लेते हैं। तो अतिरिक्त कोई बहुत अधिक खर्चा होने की तो बात ही नहीं। और संघ का काम भी संपर्क के आधार पर बढ़ा है, घर घर में संपर्क होता है, चूल्हे तक संपर्क होता है, और आप उस परिवार के सदस्य के जैसे रहते हैं। उसी तरह का अनुभव प्रभुदयाल जी ने बताया। कितने समय रहना हुआ वहाँ सिणधरी? वहाँ मेरे करीब 1.5 साल रही वहाँ। 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर मैंने कभी भोजन नहीं बनाया कभी, अच्छा। और ये लगातार चलता रहा। तो वहाँ क्या जिम्मेदारी वगैरह क्या रही? मैं तहसील कार्यवाह हुआ, फिर तहसील कार्यवाह मैं तो शाखा का मुख्य शिक्षक हुआ। हाँ। फिर तहसील कार्यवाह हुआ मैं, फिर तहसील शारीरिक प्रमुख से मैं फिर वहाँ से द्वितीय वर्ष में आया मैं। फिर द्वितीय वर्ष कौन से सन में हुआ? 86। अच्छा, 86 में द्वितीय वर्ष हो गया। हाँ, 86 मेरा द्वितीय वर्ष हो गया। हाँ, और तृतीय वर्ष? निवासी के अंदर तृतीय, 89 में तृतीय वर्ष हो गया। 86 में द्वितीय वर्ष हो रहा था, गुजरात के साथ लगा था हमारा द्वितीय वर्ष, जयपुर में लगा था। वो द्वितीय 25 दिन का हुआ करता था उस समय। अच्छा। तो 25 दिन का
आज भी मेरे पास 25 दिन की वो जो बौद्धिक है। हाँ हाँ, वो मेरे सब पास- लिखे हुए हैं। हाँ, अच्छा। और उसमें अपने जो अपने भारतीय प्रधानमंत्री है वर्तमान में, हाँ, हाँ। नरेंद्र भाई मोदी, जी। इनका बौद्धिक था जब कर्नावत में विभाग प्रचारक थे उस समय। अच्छा, नरेंद्र मोदी उस समय कर्नावती के विभाग प्रचारक हाँ, थे और यहाँ बौद्धिक था उनका, जयपुर में। जयपुर बौद्धिक था उस समय। ये एक नया खुलासा हो गया है। जिन लोगों की राजनीति में रुचि है वे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी केवल भाजपा नेता के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ही जयपुर नहीं आए, उसके काफी पहले 1989 छियासी में संघ के प्रचारक के रूप में संघ शिक्षा वर्ग में आए और बौद्धिक उनका हाँ, हुआ। तो विभाग लिखा हुआ है आपकी डायरी में? हाँ, लिखा डायरी में अभी दिखा सकता हूँ, घर पे रखी है। तो विभाग प्रचारक के नाते वो हाँ। उनका बौद्धिक था यहाँ। अच्छा, तो फिर द्वितीय वर्ष भी आपका हो गया। फिर क्या जिम्मेदारियां और क्या क्या रही मैं द्वितीय वर्ष बाद में फिर मैं जयपुर आ गया, जी। तो मैं यहाँ भाग कार्यवाह हुआ, हाँ। सायं भाग कार्यवाह। तो फिर क्या, पहले तो मैं सायं कार्यवाह रहा, हाँ हाँ। फिर सायं भाग कार्यवाह रहा। उसमें सायं भाग कार्यवाह था तो पूरा वैशाली, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, हाँ। मतलब चांदपुर। ये जो आपने दो शब्द अभी काम में लिए, ये दर्शकों के कम समझ में आ रहे होंगे, सायं कार्यवाह और सायं भाग कार्यवाह। ये क्या अंतर है? सायं कार्यवाह मतलब शाम की शाखाओं की जिम्मेदारी होती है। सायं कार्यवाह मतलब एक नगर है सायं कार्यवाह। अच्छा, एक नगर के सायं कार्यवाह, ठीक है। और सायं भाग कार्यवाह उस भाग में जितनी शाखा है अच्छा। कार्यवाह। तो फिर मेरे जो सायं कार्यवाह था, तो मेरे पास 14 शाखाएं थी उस समय। अच्छा। एक मेरे सायं में 14 शाखा थी, सायं कार्यवाह, नगर तो कार्यवाह था। सायं शाखाओं में काम करने में ज्यादा आनंद आता था कि प्रभात शाखाओं में ज्यादा काम आता? हमको सायं शाखा में आनंद आता था। सायं शाखा में ज्यादा। वहाँ क्या निर्माण ज्यादा जल्दी होता था, निर्माण। और जितने विद्यार्थी आते हैं हाँ। ज्यादातर छोटे और छोटे। हमारे जो मुख्य शिक्षक कार्यवाह थे, मैंने सबकी दिनचर्या बना रखी थी। अच्छा। भाई आपको कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे पढ़ना। हाँ। और वो दिनचर्या उनके घर पे मतलब दीवार पे चिपका देता जहाँ वो पढ़ते थे। और वही दिनचर्या एक कॉपी में रखता था। जितने मेरे मुख्य शिक्षक कार्यवाह थे ना, जी। उनको मैं संभालता था। अच्छा। इस टाइम ये क्या कर रहे हैं, इस टाइम ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, उनकी वो भी देख लेते थे आपका और क्या कर कोई रहे भी हैं? मुख्य शिक्षक कार्यवाह उस समय फर्स्ट डिवीजन का बड़ा महत्व था। हाँ हाँ। फर्स्ट डिवीजन कोई कम नहीं आता था। अच्छा अच्छा। तो वो जब स्वयंसेवक फर्स्ट डिवीजन आते थे तो उनके आसपास की मित्र मंडली के जो लोग थे और जुड़ते वे थे। भी शाखा में आने हाँ, के लिए प्रेरित होते होंगे। हम सारी को भी क्या टाइट ही करवाते थे। अच्छा। मेरे से ये रहता, शिकायत रहती है, सारी बहुत ज्यादा करवाते हैं। हाँ। और सारी करा उधर पढ़ाई पे ध्यान देते थे। तो माता पिता भी चाहते शाखा जाओ, आज शाखा क्यों नहीं गए, शाखा जाओ। और आस पड़ोस वाले भी कहते थे शाखा जाओ आप। जो फर्स्ट जो है उसके 65% नंबर आए, क्योंकि 70-65% बहुत बड़ी नंबर हुआ करते थे इस जमाने में। और आज 98% भी कम होते हैं लोगों को। तो पूरे मुख्य से कार्यों का ऐसे संभालते थे, उनका परिवार है। और सुबह शाम शाखा होती थी, रात को 10-11 बजे घर में घुसते थे। तो सायं भाग कार्यवाह रहे, और क्या जिम्मेदारियां रही? हम लगभग मैं 2015 तक ओटीसी में शिक्षक रहे। और अच्छा। सायं में रहे हम पूरे टाइम से। 2015 तक शिक्षक हाँ। रहे। कितने वर्षों तक जाना ना रहा लगभग शिक्षक के रूप में आपका? बस 1985 में प्रथम वर्ष किया, हाँ। और मैं 86 में द्वितीय वर्ष किया। फिर शिक्षक चले गए 87 से शुरू हो गए। 87 में शिक्षक, 88 में शिक्षक, तो 15 और 13 लगभग 28-29 हाँ। साल शिक्षक लगातार शिक्षक रहे। क्या विषय रहता था खास तौर पर? दंड युद्ध, पदविन्यास वैसे दंड हाँ हाँ के, बाकी आगे जो दंड युद्ध, हाँ हाँ। इसके वैसे रहता था। ये ज्यादा संघ की बैठ के लेते ही थे, मोदी करते ही थे। ठीक है। तो संघ की शाखाओं का ये काम आपके जिम्मे रहा 2015 तक। उसके बाद में फिर कुछ दायित्व परिवर्तन हुए? फिर दायित्व परिवर्तन क्या हुआ कि हम शाखा में दायित्व नहीं लिया फिर हमने। हाँ, हाँ। फिर संघ शाखा में जाते रहे। हाँ हाँ। फिर वो क्या, एक पहले तो नियम बना रखा था भाई शाखा में नहीं जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, 2015 तक ये पक्का नियम रखा ये था। भी नियम था? हाँ। 2015 तक। जिस दिन शाखा नहीं गया भोजन नहीं करते थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है। जो लोग सोचते हैं कि आखिर संघ का काम कैसा काम है, क्या आपने कोई स्वयंसेवक देखा है ऐसा? नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्रभु दयाल जी आपके सामने ऐसे जीवंत उदाहरण है कि जिस दिन शाखा नहीं जाएंगे उस दिन भोजन नहीं करेंगे। इतनी कठोरता स्वयं के प्रति, अपने आप में ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो 2015 तक पालन हुआ इस हाँ, नियम फिर का? पक्के से पक्का पालन किया इसका। अच्छा। और फिर क्या 15 बाद में से फिर मैं एक शाखा का मुख्य शिक्षक, मुरलीपुरा शाखा का। हाँ हाँ। तो उसमें संख्या 98 और 100 रहती थी। अच्छा 90 इसका वो सब था अच्छा। डेली। 90 के आसपास संख्या रहती थी, हाँ। 100 के आसपास रहती थी। और जो विजयवाड़ी में एक बार में कार्यवाह रहा सायं शाखा, हाँ, हाँ। तो 210 संख्या रहती थी। अच्छा। एक बार गोपाल जी वैसा तो हो ही नहीं सकता। गोपाल जी वैसा बोले यार क्या प्रभु जी हो नहीं सकता ये, कि भवानी जी, गोपाल जी, पूरण जी तीनों आए। अच्छा। तो देखते हैं अब शाखा पे संख्या एक ही गण खेल रहा था हाँ हाँ। 20 का।
और कोई किस प्लाट में खेल रहा था, किधर खेल रहा था। हाँ। जब लास्ट में विकेट की जो सीटी बजी हाँ हाँ संपत की, हाँ। तब एक ही गण फिर सब आगे देखा उस 210 संख्या थी। 210। हाँ, अच्छा। श्याम सागर की। तो फिर 2015 तक इतना भयंकर तूफानी काम किया आपने खूब संघ का तो काम उसके किया। बाद में फिर ये शिथिलता कैसे आ गई जैसे आप कह रहे हैं? फिर शिथिलता तो ये रख भाई, फिर क्या जैसे थोड़ा मतलब साहब जाने के परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ हाँ भाई 2 बच्चे थे, फिर क्या बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ। मैं जब सागर जाता था मेरी बच्ची 7 साल तक थी, पता है मेरे पापा ही है। अच्छा, संघ के काम में इतना हाँ, आप लग हाँ। गए कि परिवार को समय बहुत कम दे पाए, फिर बाद में दिए, तब समय दिया तो फिर शादी ब्याह भी कर दी। हाँ हाँ। बच्ची भी नौकरी लगी, बच्ची द्वितीय शिक्षित है अच्छा। राष्ट्रीय सेविका से। सेविका समिति में। हाँ, वो बच्चा तृतीय शिक्षित, बच्चा प्रथम शिक्षित है। हाँ हाँ। और घोष का वो अखिल भारतीय घोष कर रखा है। अच्छा। घोष के सारे वाद्य उसको आते हैं हाँ हाँ। बच्चे को। अभी आपकी क्या, आपके पास क्या जिम्मेदारी है अभी? अभी धर्म जागरण का काम मेरे पास। बस्ती का काम, हाँ। धर्म जागरण का किस तरह का काम रहता है, क्या गतिविधियां रहती हैं? उसकी गतिविधियां रहती है, जैसे हम समाज में सभी वर्गों को जोड़ते हैं। हाँ हाँ जैसे सुंदरकांड के जोड़ लिया, जी। एक जैसे संडे का कीर्तन करते हैं हम। हाँ हाँ। कीर्तन सभी लोग आते हैं, 1 घंटे 11 से 12 कीर्तन करते हैं। अच्छा। और सुबह एक प्रभात फेरी निकालते हैं। सुबह वो प्रभात फेरी का टाइम है अपना सुबह 5 बज के लेके 5:40 तक दिल्ली का। ये प्रभात फेरी का काम है। फिर एक जैसे हम साल में एक बार घर पे सुंदरकांड करते हैं, घर पे वो पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं। जी। गोविंद देव जी 30 साल लगा, 1008 असम सुंदरकांड रामायण पाठ करवाएंगे। अभी बगीचे में यज्ञ हुआ यहाँ भवानी के तरह जी। 108 कुंडी यज्ञ, उसमें अपने पास में पूरी व्यवस्था अपने पास थी। और 1008 आसन पे अपन सुंदरकांड अपने करवाया वहाँ। अच्छा, ये धर्म जागरण के सारे काम इस तरीके के काम हाँ। आगे रहते हैं। अभी थोड़ा वो जैसे कोई विवाह का जो हुआ, स्व जाति विवाह, उससे अपने कोई धर्म के हिसाब से कोई बीच में जोड़ दिया, अपना काम जोड़ दिया। और सामाजिक समरसता भी इसमें जोड़ते रहते हैं। जी। तो सभी समाज को साथ लेके चलते हैं इसमें भी। अभी आपने जैसे बताया कि इतना जबरदस्त काम आप करते थे उस समय कि रात को 9-10 बजे घर पहुंचते थे सायं शाखा के बाद में, शाम तो 5 बजे के आसपास शाखाएं लगती थी सामान्यतः, 5 बजे 6 बजे के आसपास 5-6 घंटे रोज लगाते थे। खुद के प्रति इतनी कठोरता कि जिस दिन शाखा नहीं जाएंगे उस दिन भोजन भी नहीं करेंगे। ये जो व्यक्तित्व इस तरीके का बना, इस व्यक्तित्व पर किन लोगों का असर रहा कि जिसके कारण कहाँ से प्रेरणा मिली इतनी? नहीं तो शाखा में बहुत लोग जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं। 1 घंटे का समय है, कोई आधे घंटे के लिए जाता है, कोई 15 मिनट के लिए जाता है। इतना समय जो आपने लगाया, ऐसे कोई 5 नाम ध्यान में आ रहे हैं आपके? नहीं जा रहे। वो क्या है, हमारा एक सौभाग्य मानो आप कि हम संघ कार्यालय के पास ही रहते थे। अच्छा। विंडो के रास्ते में। हाँ। और जहाँ हमारे चंद्रपुर सागर लगती थी, हाँ। वहीं हम ऊपर मकान था, किराए में रहते थे। तो वहाँ क्या सभी लोगों का घर पे आगमन रहा। जैसे माननीय मूल सिंह जी भाई साहब, माननीय अस्तिमल जी, ब्रह्मदेव जी, मतलब सोहन सिंह जी, अस्तिमल जी, तो खूब संपर्क अच्छा तो होता है। मतलब इनके सानिध्य में खूब रहे। विशेष जैसे जिनके बिल्कुल ही सानिध्य में रहे, जैसे कोई कहते हैं बच्चा गोद में खेलता है, जैसे गोपाल जी थे। गोपाल जी आ रही है। हाँ, तो उनका कठोरतम जो जीवन था ना, उनका जो इतना कठोरता थी उनके जीवन के अंदर, वो कठोरता उनका हमको बिल्कुल ऐसे लगी कि अपन को तेरा देव अमर रहे माँ, हम दिन 4 न रहे न रहे। तो भाई फिर ऐसा किया भाई, जिस दिन हम शाखा में नहीं जाएंगे उस दिन भोजन नहीं करेंगे। सोहन सिंह जी का भी इतना कठोर था, उनके तो बौद्धिक सुनते थे। तो कभी ऐसा अवसर आया क्या कि भोजन से वंचित रहना पड़ा? कई बार कई बार हुआ ऐसा? कई बार पारिवारिक परिस्थितियां होती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो कई बार हुआ ऐसा। अच्छा, तो आपने बात बताई जैसे गोपाल जी आर्य का के जीवन का भी आप पर बहुत असर हुआ। ये जो कई सारे प्रचारकों के भी आपने नाम बताए, मूलचंद जी, सोनी, हस्तिमल जी, इनके जीवन की कोई घटना, कोई संघ कार्य करते हुए इनके साथ का कोई संस्मरण ऐसा ध्यान में आ रहा है जो रोमांचित करता हो आज भी कि हाँ वो कोई बात उस समय की, 25 साल पहले की, 30 साल पहले की, कुछ ऐसा? गोपाल जी का है ज्यादातर तो जी। कि एक बात की बात थी, गोपाल जी के चलो अपन यहाँ चलते हैं। हाँ। डिग्गी कल्याण जी चलते हैं। डिग्गी कल्याण जी। हाँ। तो रास्ते में कार्यक्रम रखा उन्होंने बीच में। अब क्या शुरू से थोड़ा एक्टिव थे। तो एक तो हमारे पूरण जी शर्मा, तो लंबे समय से संघ के कार्य ये भी लग रहे हो, वो थे। और एक अपने अजय जी थे, प्रचारक हैं। हाँ। और एक उनके भाई ओम जी पारिक, वो थे। तो ये दोनों मतलब रास्ते में क्या, पूर्ण जी और जो ओम प्रकाश जी, ये बीच में रास्ते में कहा भाई
ये बोले, गोपाल जी बोले कि भाई देखो ध्यान रखना, सावधान चलना, बिल्कुल तो अंधेरा है, रास्ता है, कोई भी अपनों को ऐसे गतिविधि हो सकती है, तो आप थोड़ा सावधानी बरतना। तो मैंने कहा सावधान, गोपाल जी वैसा बोले सावधानी बरतना। तो मैंने कहा मेरे थैले में पत्थर डालिए कुछ सारे। अच्छा। अब वो पत्थर डालिए, अब वो चले, अब रास्ते में कोई भूत आ गया। क्या आ गया? भूत। भूत आएगा? हाँ, आ गया भूत। अच्छा। वो सफेद कपड़े पहन के, वो तो जितने भी लोग थे ना, हाँ। हम साइकिल से गए थे। अच्छा। डीके कल्याण जी, हाँ। फागी से पहले ही। तो वो कोई साइकिल पटक गया, जैन मान ज्ञान सागर जय कपिस्ते उन लोगों को जा, कोई साइकिल पटक के भाग रहा है, वैसे भाग रहा है, सब भाग गए। ज्यादा नहीं, 25 ही लोग थे हम। पीछे मैं था। तो मैं भूत, मैं बताता हूँ आपको भूत कैसा होता है। अब पत्थर निकाल मारने पीछे पड़ गया उनके, और भूत आगे आगे पीछे पीछे मैं। अब वहां तक तो डर नहीं लगा मेरे को। फिर वो ओम जी थे ना, वो आरी, उन्होंने कोई मोटे मोटे जो होते हैं टोकरे, वो बजाए। मैं डर गया उस, तब डरा मैं। डरा तो सामने वो था, कुआं था। अगर वो एक कदम भी अगर चल जाता ना, तो मैं कुएं में गिर जाता। कुएं में गिर जाते। लेकिन उस समय मेरे को लगा कि नहीं, ये संघ की वजह से बचाऊं मैं, कि भगवान मेरा जीवन उधार है, संघ के प्रति उधार है, तो मेरे जीवन में कठोरता रहनी चाहिए। फिर बाद में गोपाल जी भाई साहब मिले, तो पूर्ण जी लगा बहुत बुरा मारा भाई मेरा, आज पत्थरों के दिग्गज के दिखाया उन्होंने। अच्छा। वो किसी कार्यकर्ता को पूर्ण जी को ही भूत बना दिया था। हाँ, तो पूर्ण जी भूत बने, एक ये ओम जी भूत बने। वो देख मन में कैसा भाव रहता है। एक स्वयं को कोई क्या भय मुक्त करने के लिए, कि आप समाज का काम करो, कहीं भी परछाई भी आपको भूत नजर आएगी, कभी कोई और चीज आपको क्या नजर आएगा, तो आपका कैसे रहना चाहिए। ये गोपाल जी भाई साहब के इस तरह के कई कार्यक्रम करवाते थे और स्वयं को मजबूत बनाते थे। अच्छा। ऐसे कोई गृहस्थी कार्यकर्ताओं के भी कोई संस्मरण ध्यान में आते हैं जिन्होंने, क्योंकि गृहस्थी कार्यकर्ता तो क्या है, नियमित रूप से वहीं उसी जगह पर रहते हैं। प्रचारक तो 2 साल हैं, 4 साल हैं, फिर स्थान परिवर्तन हो जाता है। अब एक गृहस्थी का तो हमारे बाबूलाल जी थे। तो मंडी में बाहर जाने का काम करते थे। अच्छा। तो सुबह सुबह जगाने जाते थे। हमारी शाखा थी जो जल्दी लगती थी, 5 बजे लगती थी। 5 बजे लगती? हाँ, बाकी 6 बजे लगती थी। तो शाखा 5 बजे लगती, तो उनको जगाने गए हम। तो जगाने गए तो साहब गोविंद देव जी गए, 5 बजे जागती नहीं। अच्छा। तुम क्या हमारे नियमित स्वयंसेवक आज तक क्या हो गया कि गोविंद देव जी बार गोविंद देव जी जाते हैं। तो एक दिन क्या कि 4 बजे से पहले पहुंच गया उनके घर। अच्छा। तो भाभी जी बोली भाई साहब वो तो गोविंद देव जी गए, मंगला तो 5 बजे होती है। आज तो जल्दी चलेगी, पता नहीं कोई क्या काम था। चलो कोई बात नहीं भाभी जी, आप अपना काम करो, मैं तो बैठ जाता हूँ। मैं पलंग पे बैठ गया। अब वो 5 बजे उनकी वैसे अब मंगला हो गई होगी, उनके आ जाएंगे, तो आए ही नहीं। तो मैंने कहा 5:30 बज गए। तुम आप जैसे करो, मेरी तो शाखा भी चालू हो गई, तो कुछ जाओ आप शाखा में जाओ। मैं कहने नहीं, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, आपसे मिलके जाऊंगा। तो 6 बज गई। तो मैं कहा तो शाखा भी पूरी हो गई, आप थोड़ा सा मेरे को नाश्ता करा दो आप। तो उन्होंने नाश्ता बना दिया। तो पैसा अब तो जाओ, मैं क्या करें, आप तो मिलके जाऊंगा, तो नौकरी पे जाना है मेरे को, खाना ये खा के चल जाऊंगा। क्या बात। तो वो क्या कि तब वो जिस पलंग पे बैठा था, उसी पलंग के नीचे छुप रहे थे। अच्छा, उस पलंग के नीचे छिपे हुए थे, क्या बात है। तो उस दिन के बाद में साहब मैं वहाँ 4-5 साल वहाँ रहे। एक दिन भी वो विलम्ब से नहीं रहे शाखा में, डेली आते थे शाखा में। इतना हमारा आघात प्रेम था शिक्षकों का। आप समझ सकते हैं कि क्या गजब उदाहरण और संस्मरण है कि जिन कार्यकर्ता को बुलाने के लिए, जगाने के लिए गए, उन्होंने बहाना बना दिया गोविंद देव जी के गए, जबकि उस पलंग के नीचे छुपे हुए थे। और कितने 3 घंटे छुपे रहे करीब। हम 4 बजे गए थे, 4 से लेके 6:15 तक। तो 2.25 घंटे उस पलंग के नीचे छिपे रहे, और जब बाद में प्रकट हुए तो ऐसे हुए कि नियमित स्वयंसेवक बन गए। ऐसे निश्चित रूप से गजब, बड़े अद्भुत उदाहरण है। 2.5 घंटे तक कोई कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहा है। आप धैर्य की भी आप एक बार देखिए पराकाष्ठा, और उस स्वयंसेवक पर क्या बीत रही होगी कि जिस पलंग पर कार्यकर्ता ढूंढने के लिए आया है, बैठे हैं, मिलने के लिए आए हैं, उसके नीचे वो छिपे हुए हैं। एक बार किसी से मैंने इसी तरह का संस्मरण सुना कि जो चतुर संघ के अलग रहे रज्जू भैया की डायरी में किसी ईसाई व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। तो किसी कार्यकर्ता ने पूछा कि आपने ईसाई व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, क्या कारण है। तो ऐसा बताते हैं, मैंने सुना है किसी से, कि उन्होंने उस ईसाई पादरी को, वो पादरी था, उसका नाम लिखा हुआ था, और बताया कि ये पता लगा कि उस पादरी ने किसी हिंदू को ईसाई बनाने के लिए 18 वर्ष तक प्रयत्न किया, तब जाके वो कन्वर्ट कर पाया।
अब इसमें देखने वाली बात ये थी कि यदि दूसरे मत को मानने वाले लोग इतना धैर्य रखते हैं 18-18 वर्ष तक वो किसी एक व्यक्ति पर काम कर सकते हैं, तो हम किसी को शाखा लाने के लिए 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो प्रतीक्षा कर ही सकते हैं। ये धैर्य वाली बात है निश्चित रूप से। तो बहुत ही जोरदार आपने संस्मरण बताया। और भी कोई संस्मरण ध्यान में आ रहा है ऐसा? हम जे इधर दयानंद सागा जाते थे, खास में सायं कारवा था, मैंने सायं में कारवा, तो दयानंद सागा पे 2 मोमडन बच्चे शाखा में आते थे जी, 2 मोमडन बच्चे मुस्लिम समाज मुस्लिम आते थे। हाँ। और 2 बच्चे हमारे यहाँ भी आते थे, यहाँ मुरलीपुरा में भी आते थे शाखा में। तो वो आते थे, तो वो लोग हमारे शाखा में आते, तो बाकी लोग कहते यहाँ मत जाया करो। तो बोले भाई क्या आपको क्या तकलीफ है, जाएंगे भी। फिर एक दिन वो अपने घर ले गए, मेरे घर ले गए, तो आपको वैसा भोजन करो। अब देखो बाकी तो सब ठीक था भाई, लेकिन हमारे माता पिता ने सिखाया भाई कभी उनके भोजन नहीं करना, बाकी सब कुछ करना। लेकिन फिर वो क्या कि भाई हमारे शाखा में आते हैं, अब कोई भी हो भोज तो करेंगे है ना। तो हम कहते भाई लगा दो। अब वो क्या कि ऐसे रोटियां भर के ला के सामने रख दी, अब सारे घर वाले बैठ गए, अच्छा, सब परिवार के साथ। उन्होंने हमने भोजन किया तो उनके माता पिता बोले क्या नहीं, अब इनको शाखा में जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा आज के बाद। कि हमारे पड़ोसी कहते ना अब नहीं रोकेगा शाखा में जाने के बाद। फिर उनका हमने हिंदू धर्म में लगभग वो काफी समय रहे और हिंदुओं के भजन गाते थे, हिंदुओं के मेरे घर में भी कीर्तन करने आए। अच्छा, तो मतलब हमारा काफी समय से जुड़ा हुआ। फिर शादी विवाह में थोड़ी सी अड़चन आई, फिर अब अच्छा कोई बात नहीं, फिर बाद में वो ये नहीं, बाकी वो पूरा उनका जीवन। ये उदाहरण जो है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो केवल हिंदू मुस्लिम के चश्मे से संघ को देखते हैं। अनेक लोग बताते भी हैं कि हमारे यहाँ किसी की पाबंदी नहीं है, जो भी आना चाहे, जो भारत माता की जय बोल सकता है उसका सबका स्वागत है, ये संघ के कार्यकर्ता कहते हैं। लेकिन प्रभुदयाल जी ने जो संस्मरण अभी सुनाया है उसमें तो स्पष्ट है, और ये नाम पते सब बता सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं इनसे, कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं आप। मुस्लिम समाज के लोग भी 1-2 जगह पर नहीं, बहुत से अनेक स्थानों पर संघ की शाखाओं में आते हैं, क्योंकि भारत माता की जय बोलते हैं। ये देश तो उनका भी है, हमारा भी है, सबका है। इस भूमि को माता अपने पुरखों को, उनको सबको जो सम्मान देते हैं, उनका सबका संघ निश्चित रूप से स्वागत करता है। यहाँ भी रहमान भाई है, इनके दोनों बच्चे अब खत्म हो गए, वो तो दोनों बच्चे भी जीवित है। अच्छा, वो आते थे हमारे शाखा में जी, सुबह शाखा में आया करते थे, वो भी आते थे, आते थे शाखा में आया करते थे। और हम देखो आपको ये बता के हमें खुशी हो रही है एक बात बता के कि हम खुद को ये मतलब 2000 तक ये पता नहीं था, है ना, कि कौन सी सारी पार्टी के आते थे हमारे, बीजेपी की बातें थे, कांग्रेस की बातें, जनता दल की भी आते, सारे दलों के लोग, सब तरह के लोग आते थे शाखा में। मुसलमान भी आते थे, हरिजन भी आते थे, सब आते थे, सब शाखा में आते थे सन 2000 तक। हाँ 2000 तक हमने कभी ऐसे महसूस ही नहीं करा था। तो 2000 के बाद में परिवर्तन आ गया नहीं, अब क्या कि फिर जैसे क्या अब वो हम अधिकारी बन गए संघ के। अच्छा। तो फिर क्या कि जैसे निचले स्तर पर हमने जो देखा ना, तो 2000 तक हमने अच्छी तरह देखा कि सारे मतलब पार्टीबाजी का कोई काम नहीं था संघ में, और पार्टी का तो आज भी काम नहीं। आज भी लोग आते हैं, उनका उद्देश्य ये संघ में जाना पाते हैं लोग। जो लोग केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं उनके लिए ये बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि संघ की शाखा का जो काम है, वो शाखा का काम संस्कार निर्माण का काम है, संघ की शाखा का काम व्यक्तित्व निर्माण का काम है, स्नेह प्रेम का काम है। राजनीतिक चश्मे को अलग रखकर देखेंगे तो सब कुछ आपको अच्छा अच्छा दिखेगा, लेकिन केवल आप 90% आपको राजनीति दिखेगी तो फिर चीजें तो विकृत भी आपको दिखने लगेगी। जो काम का अनुभव रहा इस दौरान, किस किस तरह के अनुभव आपको रहे आंदोलनों को लेकर? यदि हम खास तौर पर बात करें तो राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा, उसमें कैसी क्या सक्रियता रही है? उसमें तो साहब मेरा पूरा जीवन उसमें लग गया राम जन्मभूमि में। तो अच्छा, क्योंकि जब मतलब रामशिला पूजन हुआ तो हमारा दिनचर्या थी कि समय था नहीं, क्षेत्र हमारा बड़ा था। हम इधर का सारा दायित्व मेरे का प्रखंड प्रमुख में ही था। तो देखो सुबह पूजन 11 बजे से चालू करते थे जी, शिलाश्री पे ले लेके रात को 12 बजे तक हरमाड़ा की घाटियों में, हरमाड़ा तक हम रामशिला पूजन कराते थे। अच्छा। और वहाँ अंजनी कुमार जी वहाँ हरमाड़ा में थे हमारे साथ में, देवी दयाल जी मालपानी थे, शंकर जी मालपानी थे। तो सब साथ मिलके रात को, किस दिन में और कहीं कार्यक्रम रहता था, रात को रामशिला पूजन वहां करवाते थे। तो हमारे मन में था कि भाई ये कि भगवान का काम इन प्रकार हो जाए भाई कैसे करके। तो वो राम उसमें तो 1-1 रुपया भी संग्रह किया, ईंट भी संग्रह किया। उसमें तो पूरा समय मतलब शाखा के बाद में पूरा समय उसी में दिया राम जन्मभूमि कार्यक्रम में। और फिर
उसमें दोनों पे भी आगे भी हम गए हैं। हाँ, तो कार सेवा में जाना हुआ? कार से बनाया। तो परिवार की कैसी परिस्थिति रही उस समय? देखो, पहली बार जब कार सेवा में गए 1990 के अंदर, 1990 में? हाँ। तो परिवार की परिस्थिति था, तो भाई ये तो पता था उनको कि भाई ये संघ का काम करते हैं, ये इनके लिए संघ सब कुछ है और कुछ नहीं है। और हमने भी हमारे जीवन में ये माना कि संघ, क्योंकि माननीय ब्रह्मदेव जी ने एक बार बात कही हमको, संघदेव जी ने, जो अच्छा उनका मतलब ऐसे दिल को ऐसे छू गई वो बात। तो उन्होंने एक बार डॉक्टर साहब के पास उनका एक मित्र थे, अभी मतलब आज याद आ रही थी कि वो याद आ रही है। हाँ, नहीं वो हम हाँ, चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि पुरानी बातें याद आ जाएं। प्रहलाद दत्त फडणवीस उनके मित्र थे। तो बोले कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हो गए, आपकी उम्र भी इतनी बड़ी हो गई, लेकिन आप कभी भगवान का भजन नहीं करा, कभी माला नहीं फेरी, कभी आपने कोई पूजा पाठ नहीं करा है, तो आप क्या जवाब दोगे भगवान के घर जाके? तो डॉक्टर साहब ने कभी बात तो सही किया, मैं कभी माला भी नहीं फेरी, ने संध्या किया, न कभी वो किया। तो जब भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा और जाऊंगा, तो मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा और भगवान मेरा कुछ नहीं कर सकता। एकदम से रुक गए, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मैंने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मैंने समाज के लिए किया। तो किया तो तेरा बेवो अमर है माँ, हम भी चाह रहने रहे। तो वो एक ऐसा मन में प्रेरणा मिली कि नहीं, सब कुछ यही है, सब कुछ ये संगी है। और पूजा पाठ, हम बिल्कुल धार्मिक थे, पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं था, शाखा में पूरा ध्यान था। और आज भी वही है भाई, तो अपना धर्म का काम, अपने समाज का काम, और ये प्रमुख है अभी भी कोई संघ। कार सेवा में आप गए 90? हाँ, 90 कार सेवा में गए। कहाँ तक पहुंचे? हम क्या, जैसे रतन जी आए थे, और रतन जी बोल रहे थे कि भाई हम गए, इनको तो क्या बरकपुर में इनको रोक लिया। हम क्या एक दूसरी बस में चढ़ के हम पहुंच गए अचनेरा। अचनेरा से हम पहुंच गए वहां से आगरा सेंट्रल जेल। वहां से आगरा सेंट्रल जेल में डाल दिया ले जाके। सेंट्रल जेल में अपने ये ओम प्रकाश जी आर्य, अपने ओम बिरला जी, ये सब वहाँ उसमें थे। और काफी लोग थे, तो मूलचंद जी भी थे। उस आगरा सेंट्रल जेल से हमको यहाँ कैसे, अपने तो कार सेवा करने हैं, यहाँ कैसे अटक गए। अब 2-4 दिन तो वो क्या अपने संघ के स्वयंसेवक भोजन बनाते थे, लोग चपातियां बनाते, जेल में इतनी व्यवस्था नहीं थी। फिर एक दिन 35 लोगों ने प्लान बनाया कि जेल से निकलना अपने को, कैसे भी निकलना, चाहे कैसे बना। तो एक तो जेल की कम्बल ले ली, और हम जेल से हमने इनके प्रकार निकल गए। अब जैसे निकले, फिर हमको पकड़ लिया बाहर जाते। तो फिर हमको अपने माई थान में अपना विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय था, अच्छा, वहाँ आगरा में। तो वहाँ को नजरबंद कर दिया हमको, वहाँ पुलिस लगा दी हमारे। अब वो भी अब सहन कैसे हो, 10-12 दिन वहाँ पुलिस के चक्कर में फंसे रहे। फिर एक दिन रात को स्टेशन आए, तो मालगाड़ी में बैठ के लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ चले गए। अब लखनऊ भी व्यवस्था अच्छी थी, वहाँ उतरते ही हमको फूलों की माला पहनाई, वो करे, खाने पानी व्यवस्था करी, हमारे पैर दबाए, जो खाना चाहो, चाय पियो, दूध पियो, शरबत पियो, जो भी है पूरी व्यवस्था रखी। लेकिन हमको तो हमारा लक्ष्य था कि हम जाना कार सेवा में जाना, भाई कार सेवा करने है। कि वो हमारा ग्रुप फिर वापस निकला वहां से निकल के पैदल चल पड़े हम। लखनऊ से पैदल चले अयोध्या के लिए। चलते 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 रास्ते के अंदर एक रात हो गई। रात को 12 बजे एक पुलिस की गाड़ी आई और हमको रोक लिया। अच्छा, हमारे पास क्या जगह से बांस के डंडे थे बड़े बड़े, और ले रखे हमने। अब पुलिस 6-7 लोग थे, हम थे 35 लोग। तो उन्होंने वो पकड़ो इनको। तो हम सब ऐसे ही थे कि कैसे पकड़ेंगे। बोले कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि लखनऊ जा रहे हैं। हमने तय किया भाई एक ही जना बोलेगा, लखनऊ जा रहे हैं। तो लखनऊ इधर है, इधर कहाँ? ये रास्ता भटक गए कि चलो लखनऊ जाओ, वापस जा रहे, वापस मुड़ गए। वो अपनी गाड़ी की को उन्हें आगे जाके मैसेज किया, यहाँ इतने लोग हैं, आप फोर्स भेजो। लेकिन हम क्या थोड़ी दूर गए, नीचे उतर गए, रोड से नीचे उतर गए। जगह पे कीचड़ था, कीचड़ फंस गए। फिर जाके थोड़ी आगे जाके पेड़ों पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद में 1 घंटे में फोर्स आ गई। अब उन्होंने अनाउंस किया भाई निकलो निकलो, हमने देख लिया तुमको गोली मार देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा किसी गोली भी लग जाए गिर जाना, लेकिन बोलना मत।
ऐसे करके, लेकिन फिर चले गए वो। पेड़ों पर चढ़े रहे। चढ़ गए हम। रात में पेड़ चढ़े, रात 4 बजे पेड़ों से उतरे। रात में 12:30 बजे से चढ़े थे, हाँ हाँ। 4 बजे उतरे, तब तक फोर्स निकल गई। निकल गई। जैसे ही उतरे गए, संयोग से पुलिस वाला 2 आदमी आ गए। हाँ। आ गए तो अब उसको पकड़ लिया दोनों को। अच्छा। अब तुमको मारेंगे, कहीं मारो मत, हम आपको पहुंचा देंगे, आप हम हिंदू है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने फिर हमको 12 से पहले कोई स्थान है, हल्दियापुर, हल्दियापुर, हाँ हाँ। वहां तक एक यादव थे कि भाई देखो आपने ये आगे जो कोतवाल है, हाँ। इस कोतवाल के ये इसका ये बाड़ा है, जी। इसमें सो जाओ, यहाँ तक पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि अभी ये रात में ड्यूटी करके आएगा, तो आपको कोई कुछ नहीं करने वाला यहाँ, है ना। तो आप 8 बजे निकलना यहाँ से। अच्छा। तो उस कोतवाल के बाड़े में सो गए, जो गाय भैंस उठानी थी वहां पर सो गए। फिर 8 बजे निकले। निकलते ही एक आदमी मिल गया, मुझे कहाँ जाओगे? अयोध्या जाएंगे यार। तो कहे अयोध्या जाओगे, ऐसा करो आप यहाँ का जो प्रधान है उसके घर जाओ। तो प्रधान के घर गए तो वहाँ सामने 12 बोर की बंदूक से लगी हुई। अच्छा। हमने कहा तो गलत फंसा दिया, जानबूझ फंसा दिया इसने। तो वो जैसे आया, कौन हो? तो साहब कार सेवक है। कार सेवक हो, चलो जूते उतारो सब। अब सब बताइए, वो बंदूक उठाएगा। जूते उतरा दिए, उतारने के बाद में चलो गर्म, तब तक गर्म पानी आ गया, गर्म पानी से पैर धो, और बोरिंग चल रहा है, नहा लो। तो भोजन बन गया कि चावल में तो क्या खिलाया उन्हें ऐसी चीज, तो हमारे सारी थकान दूर हुई। गुड़ का था वो पानी सा। अच्छा। कि चावल में डाल दिया घी, 5 किलो घी सामने रख दिया। अच्छा। आगे खाओ आराम से। फिर उन्होंने वो खिला के हमको, अब कहते चलो अब सो गए, नींद आ गई। अब 4 बजे कहते उठो, आपको कार से करने सोने आए हो आप। सब ले अब क्या कि रास्ते में साधन नहीं मिले, तो जो भी रिक्शा वाला है कहते इधर ले जाओ, अयोध्या यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, कहाँ ले जाओ। छोड़ा नहीं, रिक्शे में बैठा दिया, किसी को ट्रैक्टर में बैठा दिया, किसी को ट्रक में बैठा दिया। फिर लास्ट में एक ट्रक को रोका उन्होंने, उस ट्रक में खुद बैठा, हमको बैठाया। बैठाया तो कुछ लोग आगे चले गए, जो रास्ते में सबको लेता गया, सबको ले लिया। फिर एक 12 बंकी का इंचार्ज था, वो ट्रक वाला बोला कि साहब मेरे को 12 बंकी इंचार्ज है, भी परसों मारा है मेरे को, और मेरी गाड़ी के सारे कागज दे लिए, अब मैं नहीं जाऊंगा आज ही थाने। तो क्या कोई नहीं, फिर आज ही थाने के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी को। अच्छा, है ना, मैं करता हूँ। हो गया साहब, भाई तेरे जवाई आए हैं, ये तेरे लोग, उनकी सेवा कर, जो खाए वो मंगा। अरे वो रिपोर्ट लिखी ना इसकी, इसका कागज लेके आप पहले। वो प्रधान था, राजी लिया, कागज ला के दे दिए, और उसके जो एफआईआर लगा दी, पन्ना फाड़ दिया उन्होंने। कभी अब तो इसकी, अब इनको तेरे को ड्यूटी आ गई अयोध्या पहुंचाने की, ऐसा वहां से हमको अयोध्या पहुंचा दिया। फिर जहाँ अयोध्या के मंदिर के नजदीक पहुंचे हम, तो वहां फिर क्या, जैसे ही वो अक्टूबर का दिन आया, तो वहाँ गोलियां चल गई, हम सब अलग अलग बिखर गए, काफी लोग खत्म हो गए। हम भी ऐसे गोला माटी खाते कहीं दीवार के सारे अटक गए, ताकि खून का नाड़ी में तक खून बहा था, पानी जैसे खून बहने लग गया था। वो सब आपने देखा? हाँ, वो आंखों से देखा हमने। हमारा दिल ऐसे अजीब सा हो गया कि अब क्या, घर नहीं जाना। फिर घर नहीं जाना तो फिर क्या करें। फिर वो गोली कांड खत्म हुआ। फिर बाद में उन्होंने देवरा बाबा ने यज्ञ करवाया, तो यज्ञ में बैठ गए। महीना बढ़िया से हो गया, 15 से 1.5 महीना हो गया घर से गए। घर वालों को खबर नहीं, घर वाले विश्व हिंदू परिषद को पत्र लिखा बड़े भाई साहब कि भाई मेरा भाई गया हुआ था, पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, माँ भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वो क्या, अब वो हम मिले नहीं, तो फिर विश्व हिंदू परिषद पत्र लिखा। हाँ, जय बहादुर सिंह जी भी तो विश्व हिंदू परिषद में था ना। तो वहां से पत्र में ये आ गया कि आपका बच्चा पता नहीं है, भगवान राम के नाम शहीद हो गया, आपको शक्ति प्रदान करे। अच्छा, ये घर पत्र आ गया? पत्र आ गया, तो घर में कोहराम मच गया। भाई अभी पता नहीं जानकारी, भाई ऐसी अवस्था है जो पता नहीं ऐसे हो गया। अब घर में तो अब वो स्थिति भयानक हो गई कि पिताजी आए तो मेरे बेटे को खा गई, तो मेरे बेटे को तिलक करके भेजी थी ना, तो खा गई। और फिर भाई आए, अभी को LIC का है, इंश्योरेंस का है, कागज का है, वो कहाँ है, वो मिसेज के ले गए, घर बंद हो गया मेरा। और फिर तो देवरा वो ये करा, ये देवरा बाबा हम आना नहीं चाहते, दाढ़ी बढ़ गई, 1.5 मिनट दाढ़ी बढ़ गई। देवरा बाबा बोले तो भाई देखो आप, मैं लगता कि आप लोगों का मन ऐसा लग गया कि आप जाना नहीं चाहते घर से, यहाँ से जाना नहीं चाहते, पर घर नहीं जाना चाहते आप, तो लेकिन आप घर जाओ, आपके माता पिता सब इंतजार करें। आप देवरा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप घर जाओ, सब लोग एक बार घर जाओ।
कितने लोग थे आपके साथ जयपुर के उस समय? उस समय जयपुर के तो सब बिछड़ गए थे हम तो, कश्मीर के अलग अलग जगह के सब थे, अलग-अलग हाँ जगह सब बड़े थे, सब बिछड़ गए थे सब। फिर वापस लौटे आप घर? फिर लौटे, हम लौटे गए तो कॉलोनी में आए तो हड़कम मच गया, कि अरे ये तो मरा हुआ जिंदा कैसे रहा। मतलब मेरे सामने गेट बंद कर लिया, कुंडी लगा ली, भूत तो नहीं आ गया? हाँ सबने बंद कर लिया घर का। अब फिर बाद में मैं जिंदा हूँ भाई, जिंदा हूँ, तब हाथ लगा के देख लो चाहिए। जब तक पता लगा, फिर मेरा जगह जगह सम्मान हुआ, अच्छा। हर मंदिर में सम्मान किया, भाई चलो कार सेवा आए, कार से। हाँ। ये तो पहली कार सेवा की। दूसरी कार सेवा का भी कोई अनुभव है ऐसा? दूसरी तो बहुत तगड़ा अनुभव है। बताइए बताइए। दूसरी कार सेवा में क्या हुआ कि अब वो पत्नी भी पूरा वो लगी गया इल्जाम हाँ। कि तूने तिलक करके भेजा। हाँ। अब क्योंकि उस समय पत्नी पक्की हो गई, अब दूसरी कार सेवा का नंबर आया तो पत्नी भी कही मैं भी चलूंगी कार सेवा में। अच्छा। मैं कहा चलो, दो चार महिला काफी गई थी दूसरी कार सेवा में, हाँ, हाँ। कि वैसी अनुकूलता थी उस समय। तो 550 लोगों का जत्था था हमारा। अच्छा। कोई रेलवे स्टेशन पहुंचा, मैंने कहा देखो कार सेवा में चलेंगे, ये दोनों को अलग अलग कर लो बैग, दोनों को बैग अलग अलग कर लो, क्योंकि बिछुड़ जाए हाँ, हाँ। तो कल को क्या बात हो। तो बच्ची को छोड़ा हमने, हमारे उकार सिंह जी छोड़ दिए हमारे पड़ोस में, अच्छा। बेटी एक बेटी थी हमारे, हाँ, हाँ। तो उसको तो वहां छोड़ा। हम दोनों छठी जिले के रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो अब ट्रेन सब बातें नॉर्मल। हाँ, हाँ। तो हमारे कैलाश जी, दादी फाटर कैलाश जी शर्मा अभी शाखा में आते हो, कैलाश जी साथ में, कैलाश जी मेरे साथ रहना यार, मेरे को काफी जो तकलीफ हो जाए ऊपर चढ़ने में तो चढ़वा देना, है ना। ट्रेन में मॉडरेट ट्रेन थी, ओके। अब जैसे ट्रेन रवाना हुई तो छड़ो तो सही, मुझे छड़ जाएंगे यार, छड़ जाएंगे यार। अब जैसे ट्रेन मत पकड़ के छड़ गया, कैलाश जी बाबू ले जाना घर। अच्छा। तो फिर उनको वहां छोड़ गया, मैं वहीं छोड़ गया, घर में चला गया अयोध्या। तो चला गया, फिर अयोध्या जाने के बाद में फिर वहाँ बहुत ही जो हमको अवसर मिला कि 550 लोगों का एक वो टीम बनाई थी, हाँ, हाँ। उसमें हम हुए सिलेक्ट। 550 लोगों की हाँ, टीम बनी थी? हाँ हमारी वहाँ। अच्छा। सिलेक्ट हुए विशेष कार्य के लिए? इससे कार्य के लिए तो लगे रहे उसमें। फिर हमने पूरी घेराबंदी करी उस स्थान की, हाँ, हाँ। और सब बोले भाई यहाँ आपको कार सेवा करनी है तो दो, अशोक सिंह जी लिया था भाई सरयू नदी से 2 मुट्ठी मिट्टी लियो, मिट्टी लेकर आनी। यहाँ कार सेवा, यहाँ कार सेवा करनी। हाँ। अब 8 लाख लोग, अब तो सबको यार ये कोई मिट्टी डालने थोड़ी आए हम यहाँ, व्यक्ति आए। तो फिर बाद में योजना के हिसाब से जो भी हुआ ऐसा, वो सबके सामने है? हाँ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है? सबके सामने यार। वो फिर वो 20 मिनट पहले ही जो कार्यक्रम होना था वो? हाँ, हर हर महादेव का के रस्से फेंके, वो जो कल्याण से इतना काम किया कि 30 फीट चारों तरफ खुदवा दिया उन्होंने। ऊपर ढांचा रहे, ऊपर है गया, हाँ। नीचे प्लेन समतल जमीन कर दी। तो जैसे रस्से डाले सारे सारे नीचे आ गए, तो रेलिंग लगाई ना ऊपर, हाँ। सब नीचे आ गए, और सब छट गए, हम भी छट गए। इस गुम्बद पे हमारी इंडिया टुडे फोटो आई थी उस समय। अच्छा। चढ़ गए, फिर बाद में वो करके आगे सारा वो मीर बाकी का जो था वो आगे ले गए। अब फिर क्या, रीतम्बरा जी ने और आचार्य धर्मेंद्र जी ने भाई लहर लहराई झंडा बजरंग बली का, तो कहते ये 3 गुम्बद आपकी छाती पे रहेगी, और आपके बच्चे आपको ये कहेंगे कि हमारे माता पिता इतना भी नहीं करके 3 गुम्बद भी नहीं उठा सके, तो आप खुद की छाती से उठा के हमारी छाती पे डाल गए आप, तो आज ही हटनी चाहिए। तो रीतम्बरा जी ने और आचार्य धर्मेंद्र जी ने नारा उसी समय लगा था क्या, एक धक्का और दो? तो फिर वो रीतम्बरा जी पूरे 24 घंटे आचार्य धर्मेंद्र और रीतम्बरा जी में, बाकी के लोग चलते हैं। रीतम्बरा जी की भी वाणी उस समय बड़ी प्रखर वाणी थी। उन्होंने पूरा एक उसको नाम दिया। और देखो सुबह जब मतलब वो कार्यक्रम रहा सारा पूरा होने के बाद में एक भाई दूसरे दिन सुबह का भाई यहाँ से सरयू तक लाइन बना दी, और सारे ईंटे पत्थर सब सरयू में पहुंचा दिए। अब फिर एक अनाउंस किया भाई एक ईंट आप ले जाओ, वो ईंट आज हमारे पास मौजूद है। अच्छा, आपके पास ईंट है? हाँ, तो ईंट वहां से एक ईंट सब वहां से लेके आए हम। और फिर लेके आए, उसके बाद में फिर अब वहाँ क्या कि अयोध्या में जो उस समय फैजाबाद था, वह एक कत्ल खाना बना रखा था मुंडन में। अच्छा। तो जो भी हिंदू इधर जाओगे आप, इधर है स्टेशन, तो वहाँ मार देते थे। अच्छा। फिर हमारे साथ कश्मीर के थे, उन्होंने जाके फिर उनको मतलब किया, उनको उसको उठाया, हम लोग सब जगह इसको उठाया, ट्रेन में बैठे। ट्रेन में बैठने के बाद में दशा ये थी, जगह नहीं थी नीचे ऊपर। अलीगढ़ आउटर पे हमारी ट्रेन रोक ली तो अब हमने कहा भाई सब अंदर चलो, कैसे जैसे अंदर घुस जाओ।
और जब भी, क्योंकि अभी लगता है कि पीछे एक पत्थर फेंक रहा था, अच्छा। तो पत्थर फेंक रहा था ऊपर, जब ट्रेन में बैठे थे ना, तो 4-5 मुसलमान पत्थर फेंक रहे थे, हाँ। तो किसी ने पत्थर पकड़ के उसके पत्थर फोड़ दिया, सिर फोड़ दिया उसका। अच्छा। किसी पकड़ा पत्थर, हाँ। तो वापिस सिर फोड़ दिया। तो फिर अब अपने अपने अपना मतलब कुछ ना कुछ अपने साथ होगा। हाँ हाँ तो आगरा जो मतलब अलीगढ़, उस पे आउटर पे रोक ली गाड़ी को, हाँ। रोक के सारे अंदर चढ़ गए। और सबने कहा, मैंने कहा पहले सबको ये कह दिया कि जो भी आपके डिब्बे के पे आक्रमण हो जाए कोई बात, तो आप पहले अपनी लाठियां ईंटें सब बजा, सब ईंटें थी, हाँ हाँ तो आप भी मारो काटो मारो जो भी आप हाँ, हाँ। कहना। अब जैसे ही आगरा में आए, वहां पे अलीगढ़ आए, और वो दृश्य हमारा भयानक था साहब। वो सारे मुस्लिम, हजारों तादाद मुसलमान थे, अच्छा और इन काफिरों को मारो काटो मत छोड़ो। अच्छा। ये भयंकर जो कृदन था ना, आज भी गूंजता है ऐसे कि साला क्या हो जाएगा। हम घबरा गए हम सब लोग, इसलिए हम भी फिर क्या, लाठी बजाने, पैर बजाए, ईंटें बजाए, और फिर बाद में 1-8 घंटे में 30-32 मिनट ऐसे ये चला। ये तनाव का समय रहा, हाँ 30-32 हाँ, मिनट का। उसमें 1000-1500 मुस्लिम थे सामने। हाँ उसमें ट्रेन को इसी घेर में नारे मारो हाँ, काटो। मारो काटो हथियार भी होंगे साथ में। वो हथियार तो होंगे उनके पास, थी कुछ तो, लेकिन हम तो अंदर थे। कैसे निकले वहां से? नहीं निकले, फिर क्या पता को फोर्स है, कल्याण सिंह ने फोर्स भेजी होगी, कोई क्या किया होगा। हमारे ट्रेन को आगे निकाला। वो निकालने के बाद में अब क्या कि हमारा एक जो हमारे जो साथ भांजा लगता है वो हाँ। चंद्र प्रकाश सैनी, वो क्या कि उसको कहा भी चल, वो आया नहीं हमारे साथ, वहीं रह गया अयोध्या ही। अब जैसे ही उसको उसका उस समय घबराहट हो गई, अब जैसे ही जयपुर है वो नहीं आया, तो बेहोश हो गए हम। अच्छा। फिर बेहोश हो गए हम, तेजपाल जी सरवाब के घर गए, तो हमको 2-3 दिन वहीं रखा मेरे को। तो 3 दिन बाद वो आया ना, जब जाके हमको शांति मिली। वो घटना बड़ी भयंकर घटना थी, दोनों कार सेवा के अंदर वहां के। बड़ी मार्मिक और हृदय स्पर्शी घटनाएं प्रभुदयाल जी ने सुनाई कार सेवा के। ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग किस्से हैं, और हमारी श्रृंखला के अंतर्गत हम बहुत से लोगों से जानकारी भी इस तरह की ले रहे हैं। हर एक व्यक्ति के अपने अलग अनुभव हैं। अभी जो ट्रेन वाली घटना अलीगढ़ के पास की इन्होंने बताई, निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। सोचिए आप, 1500, 2000 लोग हथियार लेके और ट्रेन को घेर लेते हैं चारों तरफ से, क्या स्थिति है। लेकिन देखिए, दिमाग वहां पर काम करता है कि सामने से यदि इतने हजारों लोग आ रहे हैं, तो ट्रेन में भी आप हजारों लोग होंगे, और वहां अपनी लाठियां बजा रहे हैं, पैरों से आप आवाज कर रहे हैं। दुश्मन कायर है तो उस आवाज से ही दहल जाएगा, और संभवतः उस तरह की कोई घटना हुई होगी। और जिस तरीके से फिर वो ट्रेन निकल कर आई, अपने आप में एक चमत्कार वाली बात कही जा सकती है। हमने भी कहा वहाँ पे, गेट खोल दो, मत छोड़ो आज इन काफिरों, तुर्कों को मत छोड़ो आज, हाँ इनकी आक्रमण कर दो इनकी। इस तरह की जब सीधे हाँ, आमने सामने हाँ, की संघर्ष की स्थिति हो गई, तो खोल दो गेट। बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, कई घंटों आपके साथ तो 10 घंटे भी बैठकर बात करें तो कम पड़ेंगे, लेकिन समय की अपनी सीमा है। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे संघ की शताब्दी वर्ष, 100 वर्ष की इस यात्रा पर? तो शताब्दी से यही कहना है कि अभी जो संघ ने जो दिए अपने को 5 जो पंच परिवर्तन परिवर्तन दिए, वैसे तो संघ के परिवर्तन अभी एक 100 साल के लिए एक तरह से ये बताने के लिए पंच परिवर्तन है कि भाई इस पे चलो। लेकिन संघ तो 100 साल से ही कार्य कर रहा है इन पंच परिवर्तनों पे। कि हम जैसे हम तो गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में हमारे हरिजन भी रहते थे, सब मुसलमान भी रहते थे, सब रहते थे। हमारा सामाजिक समरसता थी वहाँ, और आज भी सामाजिक समरसता सब जगह है आज भी। अच्छा, आज तो और भी है, आज तो यही नहीं, अभी हमने 108 कुंड ये करवाया भवानी कीर्तन के ये में, वहाँ हमारे महाराज श्री ने, वेदांती जी ने, हरिशंकर दास जी ने शुरुआती पहली मीटिंग में ये कही कि रामानंद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने ये यही लेके धर्म की अपनी स्थापना करी थी, रामानंद संप्रदाय की, कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का वजह से हरि का होई। तो हमारे इस यज्ञ में कोई किसी को कोई पूछेगा नहीं, सबको। जो अगर हरिजन भी अगर इसमें कुंड पे बैठेगा तो वही बराबर है, कोई मतलब किसी को कोई नहीं भेदभाव नहीं, खाने में भेदभाव नहीं, बैठने में भेदभाव नहीं। और ये इनका यहाँ का ये बहुत कहना समरसता का। और एक मैं बीच में वो जोड़ दूं, हम ये अजीतगढ़ में कौशल दास जी महाराज के यहाँ रामायण पाठ करने गए थे 2 साल पहले, 108 आसन। मैंने मेरे ऐसा जीवन में कभी प्रत्यक्ष अनुभव सुना जरूर है, वैसे होता है ऐसे होता है, लेकिन उसी गांव के अजीतगढ़ के अंदर हरिजन का भी रामायण पाठ में आसन था, पलाई समाज वाला की आसन था, जयगर समाज का भी आसन था रामायण पाठ में। और वहाँ जो एक खटीक समाज था भोजनालय में काम कर रहा था, जयगर समाज भोजनालय में काम कर रहा था, हमको पुरुष रहा था। तो एक सामाजिक समरसता का मैंने जीता जागा। और गांव में, अजीतगढ़ गांव में
वो जिस स्थान की आप बात बता रहे हैं वो स्थान मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर है। हमारा रामायण पाठ करके आते थे। वहाँ ये 108 जो है स्थान पर अखंड रामायण पाठ के कार्यक्रम हम 2 साल पहले करके आते थे, कई तीसरा गए नहीं वर्षों से हो रहे हैं वहाँ। अजीतगढ़ के पास में एक धानोता गांव है, वहाँ मेरे को याद आता सन 2000 में, आज से लगभग 26 वर्ष पहले वहाँ लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते थे धानोता में। तो धानोता में होने लगे, फिर अजीतगढ़ में भी अभी कुछ वर्षों से ये कार्यक्रम होने लगे हैं। तो निश्चित रूप से गांव में तो सामाजिक समरसता का विषय है ही। ये तो मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है, राजस्थान के 1,500-2 हजार गाँव में मेरा आना जाना हुआ है। गांव में स्नेह प्रेम उसी तरह का है, लेकिन राजनीतिक लोग जो है वो वोट बैंक के लिए, समाज को तोड़ने के लिए इस तरह के वैमनस्यता के, द्वेष के भाव, वो थोड़ी से बयानबाजी इस तरह की होती है। नहीं, सामान्य समाज तो हिल मिल के रहता है, प्रेम से रहता है। नहीं, राजनीति करे कितनी भी करे, जो राजनीति खत्म होते ही वो सब एक जगह है। हाँ, सब जगह ये अपने संघ की देन है। ये संघ ने ऐसा लोगों में जड़ से उन्होंने ये कर दिया, विलेज का राजनीति कर लो तुम, लेकिन भैया इस जाजम पे तो आना है आपको, संघ की जाजम पे आना। तो कैसी लगी आपको चर्चा? राम जन्मभूमि अयोध्या आंदोलन के बहुत ही विशेष संस्मरण प्रभुदयाल जी ने सुनाए, सामाजिक समरसता की इन्होंने बात की, और इस समय भी लगातार कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं। तो आप लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि नेताओं के जाल में मत फंसिए, उन नेताओं के जाल से निकलिए जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, और सारा समाज हमारा समाज है, और समाज को एकत्रित रखिए। संस्कारों के दम पर समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, उसमें हम अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन भी करें। कैसी लगी आपको ये चर्चा? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये विचार अधिकतम लोगों तक पहुंच पाए। और अपने विचार तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ही। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विशेष व्यक्तित्व के साथ, जिनके अनुभवों से बढ़ा है संघ, जिनके संघर्षों से बढ़ा है संघ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आपने समय दिया प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।